हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हिम्मत नहीं हारना है और मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीना आपके जो है सिलेक्शन का फैसला कर देगा। लगातार आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध के लिए या बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी के लिए हम लोग लगातार डेली शाम को 6 बजे और सुबह में 10 बजे दोनों चैनल पर लगातार क्लास कर रहे हैं। एक पर लूसेंट का करवा रहे हैं और एक पर आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ताकि आपको हर तरीके से बेनिफिट मिले। तो देखिए, अगर आपको इस बार 80+ स्कोर लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा और हम आपके साथ हैं। आपको भी हमारा साथ देना होगा, तभी जाकर सिलेक्शन मिल पाएगा। क्योंकि आप मन लगा के नहीं पढ़िएगा, हम पढ़ाएं और आप मन लगा के नहीं पढ़िए तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एक वीडियो देखने से, एक प्रैक्टिस सेट लगाने से, घर पे नहीं पढ़ने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। आपको घर पे भी पढ़ना होगा, घर पे मन लगा के पढ़ना होगा दोस्तों, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकती है। देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उम्मीद है कि सभी बच्चे हमारे साथ इस लाइव क्लास में जरूर जुड़ गए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? फटाफट सही जवाब बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? देखिए, अगर आप ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? आंसर करेंगे फटाफट कि राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे। आंसर कीजिए, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए कमलापति त्रिपाठी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब त्रिपाठी जी जो थे वो राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता थे, तो कमलापति त्रिपाठी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? फटाफट बताइएगा कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया? 3 का सही जवाब बताइए। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में दिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में दिया गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देख लीजिए, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखिए, अगर आप अथर्ववेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र तंत्र, सब मंत्र तंत्र जो भी है वो आपका अथर्ववेद में ही मिलता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सही जवाब बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितना निर्धारित है? भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? फटाफट बताइए। एज लिमिट पूछा जा रहा है भारत के प्रेसिडेंट का। ऑप्शन सी 35 वर्ष बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 35 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 6 नंबर कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे। देखिए, ऑन्कोलॉजी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, तो 6 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? फटाफट बताइए कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है। देखिए, सिनकोना के बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुनैन जो है सिनकोना के छाल से
कुनैन जो है सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सिनकोना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए कि अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन बी काला बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अंतरिक्ष यात्रियों को। तो 8 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए, वानडिवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था। फटाफट बताइएगा कि वानडिवास का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। आंसर करेंगे। देखिए 9 का ऑप्शन सी 1760 ईस्वी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वानडिवास का जो युद्ध है वो 1760 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर 10 का, कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। फटाफट बताइएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। 10 का सही जवाब बताइए। तो देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, तो 10 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए, कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया। 11 का सही जवाब बताइए। तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 2014 में सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए, कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो फटाफट सही जवाब बताएंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर आप ऑप्शन है 22 अप्रैल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 12 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि चलैया समिति का संबंध किससे है। चलैया समिति का संबंध किससे है। 13 का सही जवाब बताइए कि चलैया समिति का संबंध किससे है। आंसर करेंगे फटाफट, सभी लोग आंसर बताइए। देखिए अगर आप ऑप्शन ए कर बंटवारा यानी टैक्स बंटवारा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलैया समिति का संबंध जो है वह कर बंटवारा से है, तो 13 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 14 नंबर, कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है। NH7 जो है वह किन 2 शहरों को जोड़ता है। आपको फटाफट बताना है कि NH7 किन 2 शहरों को जोड़ता है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से एक ही सही है, तो दोनों में से जो भी सही है उसका सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो देखिए इसका सही जवाब वाराणसी से कन्याकुमारी हो जाएगा। वाराणसी से कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो 14 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और आप लोग बेस्ट बुक की खोज कर रहे होंगे कि कौन सा बुक लें। तो देखिए ये जो बिहार मद्य निषेध सिपाही के एग्ज़ाम में जितने भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, उन सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक बहुत ही अच्छा है। इस बुक से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था 76 पोस्ट में, 365 में, सभी में इस बुक से क्वेश्चन देखने को मिला था। और इस बुक में 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो 16 अक्टूबर को हुआ या 365 का हुआ था। यहाँ आपका पूरा प्रैक्टिस सेट दिया गया है। साथ में आपको बता दें कि इस बुक में व्याख्यात्मक हल मिलेगा, यानी एकदम आपको एक शिक्षक की तरह गाइड किया गया है। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो या हिंदी का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बेस्ट बुक की खोज कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा बुक है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो जाकर जल्दी से इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए।
प्रश्न 15 नंबर देख लीजिए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि ये पूछा जाएगा कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। 16 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब 136 वर्ष हो जाएगा। विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। तो 16 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, या कार्बन का अप्रूव भी पूछा जाता है। तो 17 का सही जवाब बताइएगा कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। सभी लोग जानते हैं हीरा जो है, हीरा वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर बताइए कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। 18 का सही जवाब बताइए। तो देखिए, फल्गु नदी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को कि अगर क्वेश्चन पूछे कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो यह फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो फटाफट बताइएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। वो सर्वदाता होता है और ये भी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 20 नंबर कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एक कतई जहर प्रश्न है और आपको याद भी रखना होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, रोजगार समाचार का जो प्रकाशन है वह आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी सूचना प्रसारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि स्वाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। फटाफट बताइएगा कि स्वाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। ईरान बिल्कुल सही जवाब है। ईरान अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्वाक जो है वह ईरान देश का गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 22 नंबर है कि स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए, अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। H2SO4 का स्टोरेज बैटरी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब 1997 में सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, या माचिस की तिलिया पर कौन सा रसायन लगा रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट बताइएगा, आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन बी लाल फास्फोरस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का वास्तविक वजन कितना होता है। तो देखिए, 1250 ग्राम या 1350 ग्राम या 1400 ग्राम। तो देखिए, 1400 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1350 ग्राम रहता तो वो सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी होगा। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, 1400 ग्राम औसत पूछा जा रहा है। पुराणों की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। आप सभी जानते हैं कि पुराण कितने होते हैं, तो पुराण 18 होते हैं।
तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया, 1964 में या 1965 में? फटाफट बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। यहाँ 1964 है, 1965 है, और ऑप्शन देख लीजिए 1966 है, 1967 है। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से 1966 में सम्मानित किया गया। राज्यसभा का विघटन होता है, फटाफट बताइएगा राज्यसभा का विघटन कब होता है? फटाफट बताइए कि राज्यसभा का विघटन कब होता है। तो ये राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है, तो कभी नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो कभी नहीं होता है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 365 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज से, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से रातों रात यह भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। ये कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। ऑप्शन सी 29 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैग्नेटाइट की हम लोग बात करें तो मैग्नेटाइट जो है वह आपका लोहा धातु का अयस्क होता है। आलू किसका एक प्रकार है? आलू किसका एक प्रकार है? तो आलू जो है वह ताना का एक प्रकार है। तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? फटाफट बताइएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था। देखिए आर्स्टेड, अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आर्स्टेड ने खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का। तो देखिए 1987 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान एक विदेशी था जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? फटाफट बताइएगा। तो 1999 में। 1999 आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 35 का सही जवाब बताइए कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए कोयम्बटूर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 36 का फटाफट सही जवाब बताइए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? देखिए मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया जाता है सेवा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? फटाफट बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो अशोक का है। अशोक का सारनाथ में स्तंभ है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम विदेशी जेम्स प्रिंसेप थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, सभी लोग जवाब देंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर की नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
आज का लास्ट प्रश्न है 41 नंबर और यह होमवर्क का क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। देखिए आज हम लोगों ने 41 क्वेश्चन किया, 41 में से आपके कितने बिल्कुल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी दोस्त हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन हो सके। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।